अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताऊंगा कि जो बज़ाहिर तो ज़मीन में होती है लेकिन अफादियत के लिहाज से ये बहुत अच्छी है और हमारी सेहत पर इसके बहुत अच्छे असरात हैं अगर हम इसको मुनासिब मिकदार में खाएं। उर्दू में इसको हम प्याज कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे अनियन का नाम देते हैं। मैं डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर आज आपको प्याज के बारे में बताऊंगा कि इसकी अफादियत क्या है और हम इसे किस तरह से खा सकते हैं और किन किन सूरतों में हमें इसे नहीं खाना चाहिए या इसे बहुत कम मिकदार में खाना चाहिए। छोटे साइज़ के प्याज में तकरीबन 40 कैलोरीज होती हैं, जो कि वज़न के लिहाज से देखा जाए तो 100 ग्राम के लगभग होता है। इतने कम अमाउंट में इतनी कम कैलोरीज होना ये उन अफराद के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो अपना वज़न कम करना चाहें। कई दफ़ा गर्मियों की दोपहर में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कच्चा प्याज हम रोटी के साथ खा सकते हैं। जब हम रोटी के साथ खाएंगे कच्चे प्याज को, तो चूँकि प्याज के अंदर पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, 70-80%, तो उससे प्याज की और भूख दोनों की शिद्दत कम हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर मज़दूर लोग जो कि दिन भर गर्मियों में धूप में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर तकरीबन 3.4% पोटाशियम पाया जाता है। इतनी अच्छी मिकदार में पोटाशियम का होना जिस्म के लिए बहुत मुफीद है और जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म के अंदर फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखता है और सेल्स के फंक्शंस को भी मुतवाज़िन रखता है और जितनी नर्व ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं उनको भी ये सही रखता है और गुर्दे को साफ रखने के लिए ये पोटाशियम की अमाउंट बहुत अच्छी है और मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए ये बहुत मुफीद साबित हुआ है। अब अगर इसके दिल पर अफादियत के बारे में बात की जाए तो देखा गया है कि जो लोग इनमें 3 दफ़ा मुतवाज़न मिकदार में प्याज का इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की रेशो बहुत कम होती है, जो कि दिल के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लेविनॉइड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे हम क्वर्सेटीन कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। स्टडी से पता चला है कि जिन मरीज़ों को क्वर्सेटीन रिच अनियन एक्सट्रैक्ट पिलाया गया उनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये कैंसर के मुज़र सेहत सेल्स को मारने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सुर्ख रंग के प्याज के अंदर एक प्लांट पिगमेंट पाया जाता है जो इसकी सुर्खी की वजह बनता है। इसको हम एंथ्रोसायनिन कहते हैं। ये एंथ्रोसायनिन पिगमेंट जिस्म में शुगर और कैंसर के मुज़र सेल्स को मारने में बहुत मदद देते हैं। प्याज के अंदर मौजूद कुछ और भी ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि पेट के और कोलोरेक्टल कैंसर के सेल्स को भी मारने में बहुत मदद देते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग रूटीन के ऊपर प्याज खाते रहते हैं देखा गया है कि उनकी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाती है। इस तरह से उनको बहुत कम मिकदार में दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो फ्लेविनॉइड एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर लेवल को दोस्तों कम रखता है उसको हम क्वर्सेटीन कहते हैं। तो देखने में आया है कि जो लोग ज़्यादातर प्याज का इस्तेमाल रूटीन पे करते हैं उनमें बोन हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको सर के बालों पर प्याज के फ़वाइद के बारे में बताऊं। जो लोग रूटीन के ऊपर सर के बालों में प्याज का पानी लगाते रहते हैं कि सर के बालों की सेहत बहुत अच्छी होती है। दरअसल प्याज के पानी के अंदर सल्फर पाया जाता है जो हेयर लॉस और बालों को टूटने से बचाता है। देखने में आया है कि प्याज में मौजूद कैटालेज ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि रिड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेवल्स इन हेयर ग्रोथ, जिसकी वजह से बाल ग्रेश हो जाते हैं।
جن لوگوں میں سر میں بہت زیادہ سکری پائی جاتی ہے، اگر ایسے افراد پیاز کا پانی سر پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ رہنے دیں، اس کے بعد سر کو دھو دیں تو ان کے سر کی سکری ختم ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو سر میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، جن میں بڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اور یہ افراد ہر وقت سر کو کھجاتے رہتے ہیں، جو کہ ایک محفل میں بہت برا لگتا ہے۔ یہ افراد اگر سر پر پیاز کے پانی کو سرکے میں ملا کے آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں تو ان کے سر کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کئی خواتین اور مردوں میں ایلوپیشیا پایا جاتا ہے۔ ایلوپیشیا ایک ایسی بیماری ہے جو فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں مرد اور عورتوں کے سر کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بال گرتے ہیں تو یہ گولائی کی شکل میں گرتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اگر پیاز کا پانی روزانہ 2 ہفتے کے لیے لگائیں تو دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں بال دوبارہ سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اور گھنے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی علامات بتاؤں کہ جس میں ہمیں پیاز کے پانی کو یا پیاز کو بہت دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ دفعہ اس کے زیادہ استعمال سے بہت سی پرابلمز میں انسان پڑ سکتا ہے، اسے بہت دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ایسپرین کا استعمال کر رہے ہیں خون کو پتلا رکھنے کے لیے۔ ایسپرین کا پیاز کے پانی کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ کچھ لوگ جب پیاز کو کھاتے ہیں یا پیاز کے پانی کو لگاتے ہیں تو ان کو اس جگہ کے اوپر الرجی شروع ہو جاتی ہے اور ایسپرین اس الرجی کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسپرین کا استعمال کر رہے ہیں انہیں بہت دھیان سے پیاز کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے افراد جو دل کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور خون کو پتلا رکھنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پیاز کا پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اگر دیکھا جائے نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کہیں ان کا خون بہت ہی پتلا نہ ہو جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ ایسے افراد جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی میڈیسنز کا استعمال کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پیاز کا یا پیاز کے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ شوگر لیول کم نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔